और फिर हम मोबाइल में कुछ सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा आँखें और कान और दिमाग तभी भी चलता रहता है। फिर जब हमें एकदम ड्रेन्ड या थका हुआ लगता है तो हम साइड में रख देते हैं, फिर भी सोने के लिए हमें आंखें बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर कई बार होता है कि यू सी अ ड्रीम, और आपको सुबह में उठ के लगा कि मैंने सपने कल बहुत देखे पर याद मुझे एक भी नहीं है, या आपको लगा कि नहीं मैंने कोई सपना नहीं देखा, या आपको लगा कि मैंने सपना देखा और मुझे याद भी है मैंने क्या देखा, या आपने ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने सपना देखा था मुझे टुकड़ों में याद है, पूरा पूरा नहीं याद है। हाँ, सो दिस थिंग यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, कि जब आप स्लीप में जा रहे होते हैं, तो जब आप स्लीप में नहीं हैं, कॉन्शियस भी नहीं है, उसके बीच में है, तो दैट स्टेट इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जब हमारी एक्टिव होती है तो देन आप एकदम जो आपके चाइल्डहुड टाइम में जिस तरीके के रहोगे, जिस तरीके के पैटर्न्स आपने अपने अराउंड में देखे हैं, उस तरीके के आप हो जाते हो, वेरी रिसेप्टिव। एंड देन एज यू आर गोइंग टू द अनकॉन्शियस, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वो जो ट्रांजिशन होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का, उसके बीच में व्हेन द अनकॉन्शियस इज ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन और वो आपको एज अ ड्रीम दिखा रहा है, तो आप कॉन्शियस भी हो गए। अगर आप पार्शियली कॉन्शियस हुए, सो यू विल रिमेंबर द ड्रीम्स इन फ्रैक्शंस। अगर आप फुल्ली कॉन्शियस हुए तो तब आपको पता चलेगा कि मेरे को याद भी है सपना। अगर आप कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं रहे तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि आप ड्रीम में हो या फिर आप जागृत में हो, और तब आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि आपने ड्रीम देखा भी कि नहीं, नॉट इवन स्लाइटली कॉन्शियस। तो ये प्रोसेस हम जनरली करते हैं। जब आप मेडिटेशन में बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो आपकी ब्रेथ अ सर्टेन वे चलना चालू करती है। बिकॉज वी आर डूइंग मेडिटेशन, तो वी आर सिटिंग एंड वी आर मेंटेनिंग द कॉन्शियसनेस थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अनकॉन्शियस। मतलब हम बॉडी को इतना रिलैक्स कर दे रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट स्लीप स्टेट वाला आनंद महसूस करे, एंड येट यू आर नॉट स्लीपिंग। So you are trying to practice in this half an hour that how to be conscious when you are subconsciously active and unconsciously active. अब उस हाँ yes, and कई बार लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि आज एकदम से बीच में एकदम सब गायब हो गया था, and I felt something which I cannot explain. Sometimes people will say, अरे my mind was wandering and I was seeing some random stuff. So actually you are seeing dream, but since you are conscious, so you know that it is a dream like thing. It's something which is like a dream which has no meaning. And why am I seeing this? Because आप पैसे भर के मेडिटेशन में बैठे होते हो, तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन करते हो कि ये मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, मेरा माइंड तो एकदम फोकस हो जाना चाहिए, काम सही ही हो रहा है। बट येस, दिस क्वेश्चन विल हैपन। अपने यहाँ बैठे बैठे फालतू विचार आएंगे तो देन यू विल थिंक कि हाँ हम तो नहीं है इसमें। हमारा माइंड तो वॉन्डर करता है, इसलिए तो हमने मेडिटेशन क्लास में अपना नाम लिखा है। बट एक चीज़ डिफरेंट होती है, जब ध्यान में होते हैं और मन भटक के कहीं जाता है, तो उस वक्त पे आप बैठ के देख रहे होते हो कि अरे देखो फिर दिमाग ये सब फालतू चीज़ सोच रहा है और हमें मेडिटेट करना है। उस वक्त आप उस सिचुएशन में नहीं होते, आप उससे अलग बने रहते हो। वो सपना सपना ही रहता है और आपकी जागृत अवस्था ही रहती है। ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली कि आप कॉन्शियसली मेडिटेट कर रहे हो और आप जो सोच रहे हो उसके साथ एक हो गए। आप हो सकता है अपने ख्यालों में पूरा प्लान भी बनाओ, एंड येट यू विल हैव दिस अवेयरनेस कि मेरा दिमाग देखो अभी भी बैठ करके प्लान बना। चलो खैर कोई नहीं, फिर आप उसको शांत करो, ठीक है ना, बन गया ना प्लान, अब तो फोकस कर लो, हो गया, और कुछ काम करना है वो भी कर लो सारा।
इसी 1 घंटे में करना है सब कुछ, बट येट यू आर द वन इंस्ट्रक्टिंग योर माइंड, विच जनरली इज नॉट द केस। जब आपको कभी गुस्सा आ रहा है, जब आप कभी दुख में हो रहे हो, तब आप ये नहीं देख रहे होते हो कि अरे फिर देखो मेरा दिमाग बैठ करके दुख वाली चीज़ें सोच रहा है। तब आप दुख में होते हो, तब आप उस दुख को महसूस कर रहे होते हो। जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आप ये नहीं, उस समय आपके चेतना में आता है कि एज अ चेतना आप नहीं देखते हो कि देखो फिर से मेरे दिमाग को फालतू का गुस्सा आप करूँगी, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बाद में मुझे भी बुरा लगेगा, रिलेशन भी खराब होगा। ऐसे नहीं काम हो रहा होता है। उस समय यू बिकम वन विद द सिचुएशन, यू बिकम वन विद ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग दैट डे, एंड दैट इज द डिफरेंस व्हेन योर माइंड वॉन्डर्स एंड यू आर मेडिटेटिंग। देन माइंड वॉन्डर्स एंड यू डू नॉट वॉन्डर, you do not start identifying yourself as a mind, you remain the awareness। even if मैं स्क्रिप्ट में नहीं भी बोलूँ कि as an awareness घंटी बजा के as an awareness फोकस करिए as an awareness, अगर मैं ये नहीं भी बोलती हूँ, yet you will stay as an awareness। ठीक है, comes the प्राण वायु। अब लेट से कि हमारा बॉडी रिलैक्स होता है तो हमारी ब्रेथ भी टू अ सर्टेन लेवल रिलैक्स कर जाती है। तो आपने वो बचपन में पढ़ा होगा, बिकॉज यू आर अ लर्नड पर्सन, तो आपको वो वाला एग्जाम्पल शायद याद होगा कि बोला जाता था कि मार्च पास जो करते हैं मिलिट्री वाले, उन्हें कभी भी ब्रिज पे मार्च पास करने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो सारे अगर साथ में ब्रिज पे मार्च पास करेंगे तो क्या होगा, वो एकदम सीक्वेंस में करेंगे, और जब वो एकदम सीक्वेंस में एक मोशन लगातार क्रिएट होगा तो ब्रिज वो मोशन पकड़ लेगा, और जब ब्रिज वो मोशन पकड़ के साथ साथ में मूव करने लगेगा तो उसके जो भी कनेक्शंस और स्क्रूज हैं वो धीरे धीरे करके ओपन हो जाएंगे एंड द ब्रिज कैन ब्रेक। राइट, सो जो भी चीज़ें ऐसा सीक्वेंस में चलती हैं हमेशा, लेफ्ट राइट टू फ्रो, लगातार वो रिदम पकड़ लेती हैं, और वो जिस चीज़ के कांटेक्ट में होती है वो चीज़ भी रिदम पकड़ लेती है। जैसे कि आपका ये जो बूफर वगैरह होते हैं, स्पीकर्स, दे होल्ड द रिदम। इफ़ यू पुट अ बॉटल ऑफ वाटर ओवर इट, द वाटर इनसाइड विल ऑल्सो कैच द वाइब्रेशंस, द बॉटल विल ऑल्सो कैच द वाइब्रेशंस, and yet nobody is pushing and putting the thing some energy to push it, yet the things will move through vibrations। So vibrations are very strong currents। इवन जो ये सबसे बड़े ट्रेजिड ये होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, चाहे वो सुनामी हो चाहे भूकंप हो, ये सब भी एक लगातार के वाइब्रेशंस की वजह से होते हैं। जितना वो लगातार वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा हायर इम्पैक्ट वो होगा। तो जब हम ब्रेथ को एक सीक्वेंस में चला रहे हैं तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चला रहे हैं ताकि वो वाइब्रेशन कैच कर ले और हमारी वायु को हम जिस तरीके का फ्लो कराना चाह रहे हैं वो वैसे ही फ्लो करने लगे। ठीक है, तो सेकंड थिंग ये है, प्राणायाम का ये हो गया कॉन्सेप्ट।